नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आया हूं 17 दिसंबर के करंट अफेयर, जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि एग्जाम में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो विजय दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ है। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 4500 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9851 घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भोपाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। भोपाल की कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर मंगूभाई सी पटेल हैं। हाल ही में भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वे नामक अपना क्वाड्रिलेटरल टीका लॉन्च करेगा। यह टीका किसके द्वारा टीका विकसित किया गया है? तो यह इस सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात कर लेते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा विकसित सर्वैक HPV के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। बात कर लेते हैं कि HPV क्या है? तो ह्यूमन पेविलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैल रहा है। बात कर लेते हैं, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश महिलाएं सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोक्ता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी 7 सही हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय देश भर में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर रहा है। बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ मेघालय में काजिंद 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास काजिंग 2020 का 6ठा संस्करण 15 से 18 दिसंबर 2022 तक मेघालय के उमराई में आयोजित किया जा रहा है। यह पॉइंट जरूर याद रखें, मेघालय के उमराई में स्थापित हो रहा है। बात कर लेते हैं, कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में प्रभास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को बाद में कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड किया गया और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं, यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला के तहत प्रशिक्षण देता है और योजना बनाने और निष्पादित करने में सक्षम बनाएगा सैनिकों को। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नवंबर 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति गिरकर कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.8%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हाल ही में किन देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके, फ्रांस और यूएई। इन तीनों देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है। बात कर लेते हैं, हाल ही में किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है? तो यह न्यूजीलैंड ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगा सकता है। हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। बात कर लेते हैं, हाल ही में राज्यसभा में किस प्रदेश में गौड़ समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में यह एसटी सूची में लाने के लिए पारित विधेयक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल पदक जीते हैं। बात कर लेते हैं, हाल ही में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इसके, तो हैदराबाद के वशिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी रथ को 2023 से 24 के लिए सीएसआई का अध्यक्ष चुना गया है। सीएसआई दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह याद रखेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के हृदय रोग विशेषज्ञ और विदेशों में बसे भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था और इसके संस्थापक जो हैं यह जरूर याद रखेंगे, डॉक्टर बीसी रॉय सीएसआई के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। तो दुबई कहाँ है? तो यूएई में दुबई स्थित है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इसके, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 से 15 दिसंबर 2022 को दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया है। तो यह जरूर याद रखें कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 13 से 15 दिसंबर दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में भाग लिया है, यह याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो G20 के विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 दिसंबर 2022 में मुंबई में आयोजित की गई थी। और बात करते हैं कि G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक बैठक जो है तो यह बेंगलुरु में हुई थी और G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक यह मुंबई में हो रही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। अब आ गए
कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आगे और करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।